चलते मेरी दृष्टि जब भगवान श्री भोलेनाथ जी की ओर गई, हृदय के उद्गार कहने लगे, शिव तो ठहरे, शिव तो ठहरे बम बोले, शिव तो ठहरे बम आपके द्वारा मंच पर उपस्थित सभी पात्रों के लिए हमारे व्यास जी, बाधक जी, भगवान श्री राम, सौमित्र, लक्ष्मण सभी के लिए 20-20 पुष्प मुद्राओं से सभी का सम्मान किया है। मंडल की ओर से प्रोत्साहन हुआ है। धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में भगवान श्री राम जी और आप हैं भैया दिलीप जी नहरार, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राओं से भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना की गई। मंडल की ओर से भगवान श्री भोलेनाथ जी के दरबार में जाता है, अर्पण करता है, एक लोटा जल अर्पण करता है, एक लोटा जल और एक धतूरे का फल, तो भक्त कहता है भोले बाबा मुझे देते हैं सभी मुश्किलों का हल। भगवान श्री भोलेनाथ जी को अब आशुतोष भी कहते हैं। आश माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उन्हें ही तो भोलेनाथ कहते हैं। और भक्त कहता है कैसे है मेरे भोलेनाथ, जो विचार भोले
संध्या के समय हमें अपने इष्ट आराध्य का ध्यान, दर्शन, चिंतन, वंदन करना चाहिए। मानो विरह की आकुलता और मिलन का आनंद जिस रस में समाहित होता है उसे संध्या कहते हैं। या यूं कह ले, एक का आना और दूसरे में मिल जाना संध्या का पर्याय होता है। भैया देख रहा हूँ दिन का गमन और रात्रि का हो रहा है आगमन। सूर्य देव जा रहे हैं और चंद्र देव आ रहे हैं। कितना पावन पुण्य समय है। आपने तो अपने आराध्य का ध्यान, दर्शन, चिंतन, वंदन कर लिया। अभी तो मैंने अपना सर्वस्व आपको माना है। गुरुदेव कहते हैं, श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संध्या हमें नित्यवत करनी चाहिए। संध्या से हमें लाभ क्या है? तो जीवात्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक कार्य हमें गुरुदेव कराते हैं। भैया आपने तो अपने आराध्य का ध्यान, दर्शन, चिंतन, वंदन कर लिया। अभी तो मैंने अपना सर्वस्व, अपना आराध्य आपको माना है। आप अपनी कृपा सदैव इस हित पुण्य जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लोकाभिरामम रणरत्न धीरम, राजीव नेत्रम, रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम, करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। और मेरा कहना है कि मैं तो कांच था वो हिनूर हो गया, कि मैं तो कांच था वो हिनूर हो गया। अरे ये भक्त प्रभु के चरण में आकर मशहूर हो गया। एक बार दो जोरदारी के साथ जय घोष लगाएंगे। बोले राम जी सरकार की। संध्योपासन के उपरांत जब मेरी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई तो यह चंद्रमा मेरे मनमानस को कलुषित करने लगा। यह मेरे मुखारविंद से कहलवाना चाहता है कि मुझ में और जानकी में कोई भी भिन्नता नहीं है। विचार करता हूँ तो पाता यह हूँ कि जानकी गुरुओं की खान और यह चंद्रमा अवगुणों की खान है। चंद्रमा के लिए बताया जाता है जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक स्वीय मुख समता पाप की चंद्र बापुरु रंग। चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है। इसका परिवार भी अच्छा नहीं है। यह श्रापित और कलंकित भी है। क्या मैं जानता नहीं हूँ ऐ चंदा तेरी कहानी? क्या मैं जानता नहीं हूँ? क्या मैं जानता नहीं हूँ ऐ चंदा तेरी कहानी? चंदा तेरी कहानी समता करेगा समता करेगा
समझ में